हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, एसजीबीएन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। यदि हम लोग एसजीबीएन की बात करें, अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। यहाँ पर जो वैकेंसी है, बेसिकली इन्होंने वैकेंसी निकाली है वर्कमैन ट्रेनी की, अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि असिस्टेंट अकाउंट, असिस्टेंट ड्राइवर की भी पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर एंड स्टोर कीपर, सर्वेयर, ये काफी सारी पोस्ट इन्होंने निकाली हुई हैं। तो यहां पर कंप्लीट चीजों को समझ रहे होंगे। ये जो वैकेंसी है आप लोगों की परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम लोग इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें, 13 अक्टूबर 2025 इसकी क्लोजिंग डेट इन्होंने रखी है। सबसे पहले यदि हम लोग पे स्केल की बात करें तो यहां पर जो वर्कमैन ट्रेनी है, W3 का पे स्केल इनको मिलने वाला है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक 21,500 है, जो कि एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट आप लोगों का रहेगा। साथ साथ में यहां पर इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि समवेयर अराउंड 35% है। कैफेटेरिया अलाउंस वगैरह भी ये लोग देते हैं, तो प्लस आपका अलाउंसेस वगैरह रहेगा। ये रेगुलर बेसिस पर भर्ती है। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है एंड क्या आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर इन्होंने ओनली हिमाचल प्रदेश वाले कैंडिडेट को एलिजिबल किया है, क्योंकि यहां पर 2.2 नंबर के पॉइंट पर आप लोग देखोगे ओनली डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट विल बी एलिजिबल फॉर अबव पोस्ट, यानी कि इन सभी पोस्ट के लिए केवल और केवल हिमाचल प्रदेश का जिसके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, केवल वही कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होने वाला है। अब यदि हम लोग वैकेंसी को देखने लगे, सबसे पहली जो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट है। और असिस्टेंट अकाउंट में यदि आप लोग यहां पर देखो, इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है, यदि बीकॉम किया हुआ है, 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में डिजायरेबल में इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेशन वगैरह है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। यदि आपके पास में बीकॉम है, 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 10 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी को निकाला है। असिस्टेंट की यदि बात करें, यदि ग्रेजुएट डिग्री यदि एनी डिसिप्लिन से आप लोगों ने किया हुआ है, आप यहां पर बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। एंड 1 ईयर कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना चाहिए विथ MS ऑफिस, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों की इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाला है। ड्राइवर पोस्ट की यदि बात करें, 8th क्लास पास है और वैलिड मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यदि लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाला है। यदि हम ITI स्टूडेंट्स की यहां पर बात करने लगे, इलेक्ट्रीशियन, यदि ओनली आपने ITI इलेक्ट्रीशियन चाहे SCBT NCBT से करी है, अप्लाई कर सकते हैं। 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। फिटर की यदि बात करें, यहां पर 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है, यदि फिटर ट्रेड से ITI आपने करी है। टर्नर की यहां पर 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने ओपन करी है। वेल्डर की यहां पर 5 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ स्टोर कीपर की वैकेंसी, और स्टोर कीपर में इन्होंने एलिजिबल किया है ITI कैंडिडेट जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड ये सारी ट्रेड्स बेसिकली एलिजिबल हैं। यदि आपने इनसे किसी से भी ITI किया हुआ है तो आप यहां पर स्टोर कीपर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहां पर टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाला है। नेक्स्ट सर्वेयर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यदि ITI आपने सर्वेयर से करी है तो यहां पर 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो 45 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने निकाली है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं है। ओनली डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ITI क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फुल टाइम रेगुलर कोर्सेस होना चाहिए। चाहे आपका ITI NCBT से है, SCBT से, आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई भी इशू आप लोगों का नहीं है। एंड गाइस, यहां पर जो कैंडिडेट SC ST PWBD कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि ITI से अप्लाई कर रहे हो तो ITI में, ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ जो अदर कैंडिडेट हैं अदर कैटेगरी के, उनके लिए जो मिनिमम प्रतिशत मार्क्स है वो 55% मार्क्स होना चाहिए। अब गाइस, यहाँ पे जो भी PWBD कैंडिडेट हैं 4 पोस्ट इनके लिए रिजर्व करी हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे ST ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ PWBD कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PWBD कैंडिडेट जो OBC नॉन क्रिमिलियर
ट्रैवल ईयर के अंतर्गत आते हैं, 13 ईयर का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पे देखने को मिल जाता है। बाकी काफी अदर रिलैक्सेशन है, जैसे कि इस दौरान जम्मू एंड कश्मीर में तो ये 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल इनको दिया हुआ है। साथ साथ में ऐसे कैंडिडेट जिनकी फैमिली ने प्रोजेक्ट अफेक्टेड कोई जमीन वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने 45 ईयर तक एज रिलैक्सेशन दिया है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्ट में एसजीबीएन में काम कर रहे हैं तो जितने साल का उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पर भी एज लिमिट में वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 45 ईयर तक। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बेसिकली इन्होंने बताया, तो इस चीज को भी आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली क्या है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर यदि हम बात करें वर्कमैन, ट्रेनी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर एंड सर्वेयर पोस्ट की, तो इनके लिए बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिहाफ पर होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीबीटी सेल भी 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बेसिकली होना चाहिए। यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम मार्क्स आप लोगों का क्वालिफाइंग है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ यहां पे ऑन मेरिट बनेगी आप लोगों को 1/3 के रेशो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यहां पे मेन आपका एक ही स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। लेकिन यदि आप वर्कमैन, ट्रेनी, असिस्टेंट, अकाउंट्स में, ड्राइवर में, इसमें अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे आपका सीबीटी एग्जाम के साथ साथ में ट्रेड टेस्ट भी रहने वाला है, लेकिन ट्रेड टेस्ट ओनली आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहां पर भी ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:3 के रेशो में ये लोग बुलाने वाले हैं, यानी कि एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट को कॉल करेंगे। ट्रेड टेस्ट यहां पर क्वालिफाइंग नेचर का है, फाइनल मेरिट में कोई भी ट्रेड टेस्ट का मार्क्स इनका नहीं जुड़ने वाला है। लेकिन जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट उन पोस्ट में अप्लाई करोगे उनका ट्रेड टेस्ट यहां पे नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहने वाला है। फॉर्मेट की बात करें 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होगा। सिलेबस की बात करें आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों के डिसिप्लिन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आपने जिस भी ट्रेड से अप्लाई किया है उस ट्रेड से 80 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा ये 80 क्वेश्चंस में यानी कि आपका केवल ट्रेड थ्योरी नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते हैं, WCS के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, तो हम लोग आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यदि हम लोग अनदर पार्ट की बात करें जो सेक्शन सेकंड है उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप लोगों के होंगे। मार्किंग की बात करें यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर बेसिकली क्लियर होना चाहिए। टेस्ट सेंटर की बात करें आप लोगों का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसका जो टेस्ट सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, जैसे कि शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलान, ये सारी जगह पर आप लोगों के सेंटर होंगे। जब आप लोग अपने फॉर्म को भरोगे वहां पे 2 एग्जाम सेंटर को आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके बिहाफ पर यदि अवेलेबिलिटी होगी तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर मिल जाएगा जो आप लोगों ने चूज करी है। फाइनल मेरिट की बात करें आप लोगों के सीबीटी एग्जाम के बिहाफ पर बेसिकली फाइनल मेरिट बनने वाली है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट आप लोगों का रहेगा। प्लेसमेंट, असाइनमेंट कहीं पर भी बेसिकली दे सकते हैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। सर्विस एग्रीमेंट, बॉन्ड भी यहां पर बेसिकली रहने वाला है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां पे 2 लाख का सर्विस एग्रीमेंट होगा और एटलीस्ट 3 ईयर सर्विस इनको देना पड़ेगा। तो यहां पे यदि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो 1 लाख का यहां पे बेसिकली रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बेसिस पर आप लोग इनको अप्लाई बेसिकली कर सकते हो। साथ साथ में एप्लीकेशन फी की बात करें 200 रुपीज प्लस जीएसटी 18% आप लोगों का लगने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप लोग अपनी पेमेंट को कर सकते हो, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप अपनी पेमेंट को यहां पे कर सकते हो। साथ ही साथ जो कैंडिडेट एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पे नहीं लगने वाली है। इनको ईडब्ल्यूएस को भी यहां पर छूट दी गई है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो, राइट। बाकी इंपॉर्टेंट डेट की यदि बात करें इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 22 सितंबर 2025 से। लास्ट डेट इसकी 13 अक्टूबर 2025 है, तो इस डेट तक आप अपने फॉर्म को भर सकते
सकते हो। यहां पर जनरल कंडीशंस देख सकते हो, ओनली इंडियन नेशनल ऑफ एज 18 ईयर्स और एबव हु आर डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल टू अप्लाई, क्लियरली इन्होंने बोला है। तो अदर जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारी कंडीशंस हैं यहां पर, आप लोग देख सकते हो कुछ अदर कंडीशंस दी गई हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी अच्छा है, आईटीआई स्टूडेंट्स के फेवर में है, यानी कि 80% जो सिलेबस है वो आपके आईटीआई से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना है। साथ ही साथ जो भी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हैं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर आप लोगों के सिलेबस अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।